बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और जिसमें चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्षी दल एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया महाभियोग लाएगी। संसद में महाभियोग ला सकती है विपक्षी गठबंधन। आपको बता दें कि अब चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में विपक्षी गठबंधन नजर आ रहा है। और अब ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी है। संसद में चुनाव आयोग को घसीटने की तैयारी है और ये अपने आप में बड़ी बात है। इससे पहले इस तरह की घटना नहीं हुई थी और अब विपक्षी गठबंधन इस पूरे मसले को संसद तक घसीटना चाहती है, क्योंकि लगातार वोट चोरी के मसले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। और इतिहास में ऐसा पहली बार रविवार को हुआ जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी अन्य मुद्दे पर किया। अक्सर चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था, लेकिन पहली बार वोट चोरी के मसले पर चुनाव आयोग सामने आया और विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह रही कि मुख्य चुनाव आयुक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह भी कहा या तो 7 दिनों के अंदर शपथ पत्र दाखिल करें अन्यथा देश से माफी मांगे। और अब रविवार को चुनाव आयोग की तरफ से यह जवाब दिया गया। सोमवार को इंडिया गठबंधन ने इस पूरे मसले पर बैठक की और इस बैठक में यह तय किया गया है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह महाभियोग प्रस्ताव कब लाया जाएगा, क्योंकि 21 अगस्त तक ही संसद का मानसून सत्र चलेगा। तो आने वाले बस 3 दिन विपक्ष के पास ये मौका है, क्योंकि लगातार एसआईआर के मसले पर पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियां हंगामा करती रही। इसके अलावा सदन के बाहर भी जमकर नारेबाजी हुई, वोट चोरी का आरोप लगाया गया, लोकतंत्र के खतरे की बात कही गई। इसके अलावा पिछले दिनों विपक्षी गठबंधनों ने चुनाव आयोग तक एक मार्च भी किया था। इस दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई थी। तो लगातार इस पूरे मसले पर अब चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दिया गया उसके बाद से अब विपक्षी गठबंधन इंडिया अब संसद में इस पूरे मसले को घसीटने की तैयारी कर रही है। हालांकि अब महाभियोग प्रस्ताव के लिए जितने वोटों की जरूरत होगी उतना वो हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पर अब विपक्षी गठबंधन पूरी तरीके से इस मसले को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। और लगातार एक तरफ बिहार में वोट चोरी के खिलाफ रैली चल रही है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की, तो दूसरी तरफ अब ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है। अब इस प्रस्ताव के जरिए आखिर विपक्ष क्या संदेश देना चाहता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में विपक्ष नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी सामने आते रहे और उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का लगातार वो आरोप लगाते रहे, उस मुद्दे को उठाते रहे। उस मुद्दे के बाद से उन्होंने संसद से लेकर के सड़क तक हर जगह जो है विपक्षी गठबंधन एक साथ एकजुट नजर आया। विपक्ष की सारी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट नजर आई और अब महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि निश्चित तौर पर विपक्ष अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी सामने आया। हालांकि जब चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब सामने आया उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के तमाम जवाबों को झूठा करार दिया गया। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के जवाब को निराधार करार दिया गया और ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग एक पार्टी के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रही है। और चुनाव आयोग पर इन गंभीर आरोपों के बीच अब महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा मतलब कहीं न कहीं इस बैठक में हुई है। अब लेकिन यही बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले 2-3 दिनों के अंदर संसद में जिस महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा विपक्ष कर रहा है तो क्या ये लाने की तैयारी होगा, क्योंकि इसके लिए महाभियोग लाने के लिए आपको स्पीकर की अनुमति लेनी होगी और क्या स्पीकर अनुमति देंगे या नहीं देंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में अभी उपसभापति ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हरिवंश जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि लोकसभा की कमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास है। तो ऐसे में क्या स्पीकर महाभियोग प्रस्ताव चलाने की अनुमति देंगे या नहीं ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा और बड़ा दिलचस्प जो है वो नज़ारा देखने वाला होगा कि आखिर इस पर जब विपक्षी सांसद अगर वो पत्रों पर हस्ताक्षर करके स्पीकर के पास जाते हैं तो स्पीकर का क्या रवैया होता है और क्या स्पीकर उसे स्वीकारते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।